हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में। आज की वीडियो हमारी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के ऊपर रहेगी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अद्वितीय प्रयास किए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से अलग सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उनका नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान की गवाही देता है। तो जो सुभाष चंद्र बोस को हम सब ने इनके बारे में स्कूल टाइम में पढ़ रखा है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अद्वितीय प्रयास किए। उन्होंने गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से अलग सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उनका नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान की गवाही देता है। सुभाष चंद्र बोस एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज INA का गठन किया। इस सेना का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना था। सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में इस सेना को पुनर्जीवित किया जिसमें लगभग 60,000 भारतीय महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। आज़ाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो के प्रसिद्ध नारे के साथ युद्ध लड़ा और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ निर्णायक संघर्षों को मजबूत किया। सुभाष चंद्र बोस का जीवन और यात्रा। प्रारंभिक जीवन। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक नामक जगह पर हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1919 में भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा भी उत्तीर्ण की। राजनीतिक करियर। सिविल सेवा छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने बिना शर्त पूर्ण स्वराज की वकालत की और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यूरोप की यात्रा। 1930 के दशक में उन्होंने यूरोप की यात्रा की जहां वे भारतीय छात्रों और राजनेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और वहीं जय हिंद का नारा दिया। ठीक है। भारत में से पलायन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में वे भारत से भाग निकले। उनका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना था। वे अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। राजनीतिक करियर। सिविल सेवा छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने बिना किसी शर्त पूर्ण स्वराज की वकालत की और 1938 में वे आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का विचार मूल रूप से रास बिहारी बोस ने 1942 में जापान के सहयोग से दिया था जिसमें कैप्टन मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि मतभेदों के कारण यह संगठन निष्क्रिय हो गया था। बोस का नेतृत्व। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व को संभाला और सर्वसम्मति से आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर चुने गए। सैनिकों की भर्ती। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक थे जिनमें से ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीय नागरिकों और जापानी सेना द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी थे। महिला रेजिमेंट। बोस ने महिला सैनिकों के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथ कर रही थी। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज में महिला सैनिकों के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथ कर रही थी। दिल्ली चलो का नारा। आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन के बाद बोस ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अस्थायी सरकार। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसे आज़ाद हिंद सरकार कहा गया है, की स्थापना की। युद्ध की घोषणा। इस सरकार ने के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष के रूप में बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। इस सरकार को जापान, जर्मनी, कोरिया, चीन और इटली सहित कई देशों ने मान्यता दी। आज़ाद हिंद फौज को जापान, जर्मनी, कोरिया, चीन और इटली सहित कई देशों ने मान्यता दी। भारतीय अक्षेत्र। जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस सरकार को सौंप दिया। बोस ने इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा। तो जो जापानी सेना थी उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया और सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया। प्रभाव और विरासत। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। हालांकि आज़ाद हिंद फौज को सैन्य मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके कार्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। प्रेरणादायक विरासत। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया, जिससे ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ गया। राष्ट्रपिता की उपाधि। 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को संबोधित एक रेडियो संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को संबोधित करते हुए एक रेडियो संदेश के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। विरासत का प्रभाव। आज भी आज़ाद हिंद फौज को साहस और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, जो हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। तो आज भी जो है आज़ाद हिंद फौज को उसके साहस और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को आज़ाद हिंद फौज के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। एंड most important, subscribe our YouTube channel HR The Way to Success for more educational videos and their notifications.